नीति वचन का अध्याय 10 और वचन नंबर 9 पढ़ेंगे हम। नीति वचन का अध्याय 10 वचन नंबर 9। यहाँ पे इस तरह से है, खरी चाल चलने वाला सुरक्षित रहता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसका भेद खुल जाएगा। और यूहन्ना का अध्याय 8 यूहन्ना का अध्याय 8 और वचन नंबर 31 और 32। तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस समय प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। राजा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए इस दुनिया में आए और उससे पहले इतनी सारी यातनाएं सही आपने हमारे लिए हमारी जगह पर प्राप्त किया प्रभु। हमें आपने योग्य बना दिया, स्वर्ग के योग्य बना दिया, क्योंकि आपने हमारे उस क्रूस पे संपूर्ण बलिदान किया। प्रभु यीशु, आज हम सबसे बातें कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा। ओ प्यारे पिता, हम आपका स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति से इस भवन को भर दीजिए प्रभु। लॉर्ड, ये खाली कुर्सियाँ आप भरिए प्रभु यीशु से। प्रभु ये जगह आपने दी है और कलीसिया में हर एक पर्सन को लाने वाले आप ही हैं प्रभु यीशु। हाँ, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। बैठ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे खरी चाल के बारे में बात कर रहे हैं। खरी चाल बहुत इम्पोर्टेंट है। खराई से चलना या सच्चाई से चलना, इसको ऐसे भी कहते हैं। लेकिन एक चाल है जो परमेश्वर के साथ है हमारी, हर एक विश्वासी की जो चाल है परमेश्वर के साथ। लेकिन परमेश्वर की भी चाल है उस हर एक विश्वासी के साथ, क्योंकि परमेश्वर स्वयं वादा करता है कि मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। और उस चाल में एक विश्वास योग्यता है। विश्वासी जब चलता है तो कई बार फेल होता है, कई बार गिरता है, फिर उठता है, लेकिन वो उसमें कई बार ऐसे हिस्सा आते हैं कि वो अविश्वास योग्य रहता है। लेकिन परमेश्वर, उसने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। तो परमेश्वर विश्वास योग्य है हमारे साथ चलने के लिए, और हमारे साथ वो हमेशा चलता है। सिर्फ हमारे अच्छे समय में नहीं, बल्कि हमारे उस बुरे समय में भी। जब हम कठिनाइयों में होते हैं तो भी हमारे साथ होता है। कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर तो नहीं दिख रहा है हमारे कठिनाइयों में, हमारी परिस्थितियों में, लेकिन आत्मा में वहाँ पे उपस्थित होता है। और यहाँ पे भी वो परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित है आत्मा में। हम उसको शारीरिक रूप से नहीं देख सकते। बाइबल कहता है कि परमेश्वर किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना का अध्याय 1 अध्याय वचन नंबर 18 में। लेकिन उस इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। सो यहाँ पे जो खरी चाल बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी जो चाल है परमेश्वर के साथ। और नीति वचन का लेखक सुलेमान क्या कह रहा है? खरी चाल चलने वाला सुरक्षित रहता है। हर कोई व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए, है ना? कैसा सुरक्षा? ऑफिस में सुरक्षा, घर में सुरक्षा, किचन में सुरक्षा, रोड पे जब चलते हैं तभी सुरक्षा चाहिए। हम कहीं भी होते हैं बाहर, तभी भी हमको ऐसा लगता है कि हमें सुरक्षा चाहिए। लेकिन वचन कहता है कि जो खरी चाल चलता है ना,
वो सुरक्षित रहता है। परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसका भेद खुल जाएगा। हाँ, मीन्स भेद खुलने का मतलब क्या? टेढ़ी चाल मीन्स कैसे बहुत सारे अंदरूनी अंदर है चीजें चल रही होती है और वो खुल जाए, उसका रहस्य जो है भेद खुल जाए, है ना। यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आए, शास्त्रीय फरीसी लोग आए यीशु मसीह के पास। जब आए उन्होंने तो यीशु मसीह के पास ऐसा लग रहा था वो अपने आप को ये प्रिटेंड कर रहे थे कि हम एकदम खड़े हैं, और इस तरह से खड़े मतलब दिखावा करते हुए यीशु मसीह के पास आते थे। और कैसे आते थे? यीशु मसीह को दोष लगाने से। उनका हर एक सवाल इस तरह से होता था कि यीशु मसीह को कब दोष पाए, मतलब दोष पाए और उसको क्या दोषी ठहराए। लेकिन प्रभु कोई नहीं दोषी ठहरा सकता। परमेश्वर स्वयं में, एक परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर स्वयं में स्वयंभू है, स्वयंभू ऐसा सत्य, उसका चरित्र है, ऐसा परफेक्ट है वो, उसमें कोई कमी नहीं, कोई गलतियां नहीं है। लेकिन क्या है कि परमेश्वर एक चीजें बताना चाहते हैं जो हमने यूहन्ना का अध्याय में पढ़े, और वहां पे कुछ यहूदी लोग विश्वास में आए, उस क्राउड से कुछ लोग विश्वास में आए। तो वहां पे उन्होंने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे शिष्य ठहरोगे, है ना। एक बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है, वहां पे एम्प्लॉयर बना रह सकता है, लेकिन उस मालिक का वो शिष्य नहीं है, समझ रहे हैं? वो मालिक वो शिष्य नहीं है, वो एम्प्लॉयर है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम मेरे शिष्य ठहरोगे। सो क्या होता है कि यदि हम सत्य में ना बने रहें तो सत्य क्या होता है कि हम में कोई सत्य नहीं है। गॉड चाहता है कि हम उस सत्य में बने रहें, अबाइड इन ट्रूथ, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस सत्य में बने रहें, और उसका वचन सत्य है। और यीशु मसीह वहां पे प्रॉमिस कर रहा है, और प्रॉमिस ये है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसका वचन जो सत्य है वो स्वयं सत्य है, और वो सत्य हमें बहुत सारी चीजों से स्वतंत्र करता है, सिर्फ एक चीजों से नहीं। कई बार ऐसा होता है कि विश्वासी के जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, समस्याएं होती हैं। क्यों आती हैं? कि वो सत्य में नहीं बना रहता है। इस दुनिया में बात वही है, इस दुनिया में लोगों के पास बहुत सारे प्रॉब्लम है क्योंकि वो सत्य में नहीं है, क्योंकि उन्होंने सत्य को अपनाया नहीं है। यहाँ पे भी एक सवाल आता है, तो क्या हम यीशु मसीह में जब विश्वास करते तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं, ऐसा कहीं नहीं कहा, ऐसा कहीं नहीं कहा उसने। जब एक विश्वासी ये विश्वास करता है यीशु मसीह, उसके सारे पाप क्षमा करता है परमेश्वर, लेकिन उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है वो एक उन्नति के लिए होता है। ये डिफरेंट है। अगर वो विश्वास में नहीं है तो उसके पास प्रॉब्लम है, समस्याएं होती हैं, हर डिफरेंट प्रकार की समस्याएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, लेकिन वो परिस्थितियां उसको उन्नति नहीं लेके आ सकती हैं। लेकिन यीशु मसीह में जब वो चीजें होती हैं तो उसका एक रीजन होता है आत्मिक रूप से, क्योंकि परमेश्वर हमारे लाइफ में वो चाहता है कि हमारे लाइफ में उसका वचन बना रहे, वो सत्य हमारे लाइफ में बना रहे। हाँ, और इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो सत्य नहीं है, जिनके जो उस सत्य में बने नहीं है। अब क्या होता है?
यही होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते। हम स्वयं से अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को लेकर उस सॉल्व करने वाले के पास जाते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट, उसके पास संपूर्ण बुद्धि है कि कौन से हिस्से में प्रॉब्लम है, कौन सा पार्ट खराब है। पौलुस की लाइफ में ऐसा ही हुआ। रोमियो का 6 अध्याय में बहुत सारा फाइटिंग चल रहा था पौलुस के लाइफ में अंदर, क्योंकि अंदर मशीन में प्रॉब्लम थी, है ना। एक फैक्ट्री है वहाँ पे, फैक्ट्री में बहुत, है ना, ऐसा चल रहा था और बहुत सारी फाइटिंग कर रहा था। क्या कहता है, मैं जो चीजें करना चाहता हूँ वो चीज नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो चीजें नहीं करना चाहता वो चीज कर जाता हूँ। फाइट चल रही है और कहता है पौलुस कि आत्मा शरीर के विरोध में फाइट, युद्ध चल रहा है, हाँ, युद्ध चल रहा है। लेकिन 7वें अध्याय, है ना, 7वें अध्याय में जैसे पहुंचते 7वें, वहां पे 8वें अध्याय में 6-7 में वो चीजें हो रही है, लेकिन 7वें अध्याय के आखिरी हिस्से में कुछ चीजें कहता है। क्या कहता है, मुझ अभागी को कौन छुड़ाएगा। पढ़ते हो पंक्ति हम, रोमियो का अध्याय 7 वचन नंबर 24 पढ़ते, 24, रोमियो का अध्याय 7 वचन नंबर 24। यहाँ पे कहता है, मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना। पहले क्या कह रहा है कि मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा, उन प्रॉब्लम से कौन मुझे छुड़ाएगा। लेकिन उसके बाद कहता है क्या, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। अतः एक ओर तो मैं स्वयं अपने मन में परमेश्वर की व्यवस्था की, परंतु दूसरी ओर अपने शरीर से शाप की व्यवस्था की सेवा करता हूँ। 2 चीज की सेवा करना है ना, 2 चीज की सेवा करना। क्या है कि परमेश्वर की व्यवस्था और दूसरी ओर अपने शरीर में पाप की व्यवस्था की सेवा करना। जब पाप की व्यवस्था की सेवा करते हैं तो प्रॉब्लम में गुजरते हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन जब परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं तो प्रॉब्लम में रह जाती है, क्योंकि उस प्रॉब्लम का हल एक्चुअल में परमेश्वर है। बहुत सारे सवाल होता है इंसान मनुष्य के जीवन में, लेकिन उनका एक आंसर है। प्रॉब्लम ये है, यू नीड गॉड, आपको परमेश्वर चाहिए। दिन आगे वो बढ़ना शुरुआत हुई, उस चाल में वो आ जाता है, खरी चाल में आ जाता है और बहुत सारी चीजों से स्वतंत्र होने लग जाता है, आजाद होने लग जाता है। बहुत सारी चीजों से इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हमको आजाद नहीं कर सकती हैं, बल्कि हमको उलझा सकती हैं। उन चीजों में, उस बंधनों में बांध कर रख सकते हैं, है ना। ये 26 जनवरी आ रही है, हमको पता है इंडिया आजाद है, लेकिन इंडिया के लोग क्या आजाद हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कहीं। मनी आपका है लेकिन आप नहीं निकाल सकते, है ना। होता है तो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। घर पे पैसे हैं लेकिन आप नहीं खा सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा भी होता है। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन आप उन चीजों का आप आनंद नहीं उठा सकते। कैसे आजादी हो गई? क्योंकि लोग एक बंधन में, एक ही नहीं बहुत सारे ऐसे बंधन में जकड़े हुए हैं। कई बार मनुष्य अपने विचारों में विचारों के बंधन में जकड़ा हुआ होता है, क्योंकि अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हैं। और पौलुस वैसे ही था, और वो बता रहा है कि मैं पाप की व्यवस्था को पूरा कर रहा था, सेवा कर रहा था, इसलिए मैं उस बंधन में था। और बोलता है कि मुझे भाग्य कौन छुड़ाएगा। लेकिन बाद में धन्यवाद देता है, परमेश्वर का धन्यवाद
हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने मुझे उस बंधन से छुटकारा दिया, जिसने मुझे उन चीज़ों से आज़ाद किया। अभी मैं वो चीज़ें करूँगा जो परमेश्वर चाहे। परमेश्वर मुझे लीड करेगा। क्यों? अभी उस लड़ाई से बाहर आ गया। वहाँ बहुत सारी फाइटिंग चल रही थी, लेकिन अभी उसके लाइफ में आत्मा से वो सुनने लगा, है ना? आत्मा से सुनने लगा। क्या होता है कि हाँ, मैं कुछ जब पढ़ रहा था तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा था। क्या बोलते हैं, जब इस दुनिया में लोग हैं जो कई समस्याओं से गुजरते हैं, बहुत सारे लस्ट भरी चीजें करता है, जो कि जो बहुत सारे लस्ट होते हैं, आदतन तौर पे पाप होता है। और वो क्या होता है पता है? उस वजह से क्या होता है कि वो उससे बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि वो स्वयं से आना चाहता है, परमेश्वर को सरेंडर नहीं करना चाहता। जब तक सरेंडर नहीं होता है उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाता। और बहुत सारी जो लस्ट भरी चीज़ें होती हैं, और बात यहाँ तक कि हर एक लस्ट भरी चीज़ें जो इंसान करता है वो परमेश्वर की इच्छा के बाहर है, वो पाप है। परमेश्वर चाहता है कि उन चीज़ों को छोड़ देना। और कैसे छोड़ेगा? उसके लिए उससे बड़ा एक सामर्थ वाला चाहिए, तभी हो सकता है ना? उससे भी बड़ा सामर्थ वाला होना चाहिए, तभी हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा, यदि दुश्मन सामर्थी है तो उससे भी बड़ा कोई सामर्थी चाहिए, तभी उसको हरा सकते है ना? क्योंकि यीशु मसीह को दोष लगाया गया। कैसे दोष लगाया गया? कि तू बलजबूल की शक्ति से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। मतलब शैतान, बलजबूल को मीन्स मक्खियों का सरदार, कि उसकी ताकत से दुष्ट आत्मा निकालता है। यीशु मसीह को इस निंदा की गई, है ना? और यीशु मसीह ने कहा, ये कैसे हो सकता है? ये एक शैतान के उन लोगों को निकालेगा, कैसे हो सकता है ना? कैसे हो सकता है? उससे भी बड़ा ताकतवर चाहिए। लेकिन वही है कि लस्ट भरी जो चीजें लोग करते हैं वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर है। और उन चीजों से छुटकारा पाने के लिए, उन सारी चीजों से आजाद होने के लिए उससे भी बड़ा कोई सामर्थ्य चाहिए, तभी संभव है। और परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है, और इसलिए वो कहता है कि वो चीजें निकाल सकता है। और दूसरा, उसका वचन सर्व सामर्थ्य है, क्योंकि उसने कहा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यीशु मसीह स्वयं सत्य है। यीशु मसीह स्वयं वो परमेश्वर है, और उसका वचन सत्य है। जब इस दुनिया में आया तो उसने उसमें झूठ नहीं मिक्स किया, उसने कुछ झूठ नहीं मिक्स किया। लेकिन इस दुनिया में लोग थे, उन्होंने झूठ मिक्स किया। क्यों? यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 8 अध्याय में, जब आगे पढ़ेंगे, बोलता है यहूदियों के कि तुम्हारा पिता झूठ का पिता है। और कौन है? शैतान। उन्होंने कहा नहीं, हमारा पिता अब्राहम है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं अब्राहम से पहले हूं। यीशु मसीह ने सीधा बोला, तुम्हारा पिता झूठ का पिता है। लेकिन वो झूठ का पिता उन बंधनों से आजाद नहीं करता, वो उल्टा बंधनों में जकड़ कर रखना चाहता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के सच्चाई को, सत्य को जान न सके और उस सत्य के पीछे न चल सके, उस सत्य में बने ना रहे। वो ये चाहता है कि हम उस सत्य में बने न रहें और उसकी हर एक एक्टिविटीज करें शैतान की, जो उसको पसंद है। और इस दुनिया में जो नष्ट भरी चीजें हो, जिनके जीवन में नष्ट भरी चीजें होती है, वो वही कर रहे हैं। और वो क्या है? परमेश्वर की इच्छा के बाहर है। लेकिन आगे खास बात यह है कि परमेश्वर
हमारे कदम को भी वो स्थिर करता है। भजन संहिता का अध्याय 37वां अध्याय वचन नंबर 23 में बोलता है कि मनुष्य के कदम यहोवा दृढ़ करता है और उसके चाल चलन से वो प्रसन्न होता है। हाँ, उसके चाल चलन से प्रसन्न होता है। भजन संहिता का 84 वचन नंबर 11 में लिखा है कि जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु नहीं रोक सकता है। ये परमेश्वर का आशीष है। परमेश्वर का एक प्रॉमिस है कि जो खरी चाल चलते हैं परमेश्वर उसे क्या कोई भी भली वस्तु नहीं रख छोड़ता है। मतलब साइड में नहीं, वो पूरी सारी चीजें देता है वो, है ना। एक पुराने नियम में कहानी बहुत एस्तर का किताब में हिस्सा है। एस्तर की किताब, एस्तर एक्चुअली यंग लड़की थी और उस समय जवान लड़कियों को क्या है कि उनके घर से उठा लिया जाता था। राजा, वहाँ पे जो राजा था, क्षयर्ष राजा, वहाँ पे क्या तो एस्तर को भी उसके घर से उठवा लिया गया। एस्तर के माँ बाप नहीं थे और एस्तर के अंकल मोर्दकै नाम था, वो उनका पालन पोषण किया। और लेकिन क्या हो गया एस्तर के लाइफ में, वहाँ से उठवा लिया गया उसको जबरदस्ती पकड़कर और राजा के महल में रखा गया। लेकिन वहाँ पे चीजें हुई। वहाँ पे एक व्यक्ति था जो राजा का सेनापति जैसा, और वो बहुत क्रूर व्यक्ति था भाई। वो खरी चाल का व्यक्ति नहीं था। और क्या हो गया कि मोर्दकै को भी वहाँ पे एक हिसाब से वहाँ पे भी उसको ऐसा कायदे पकड़ लिया गया। उसको भी ऐसा मतलब राजा के अधीन रहना पड़ा था। तो लेकिन जब राजा वहाँ पे उस राजा के वहाँ पे आता था मोर्दकै, तो मोर्दकै हामान को कभी नमस्ते नहीं किया, स्लोन नहीं किया, क्योंकि हामान ऐसा व्यक्ति था, खरी चाल चलने वाला व्यक्ति नहीं था। लेकिन मोर्दकै जो था वो खरी चाल चलने वाला व्यक्ति था और इसलिए उसने उसको नमस्कार नहीं किया, दंडवत नहीं किया, उसके सामने झुका नहीं। मीन्स कहने का मतलब कि वो परमेश्वर के साथ खरी चाल चलता था। और देन क्या हो गया, हामान एक योजना बना ली उसके लिए एक फांसी के लिए बहुत सारा इंतजाम कर लिया। लेकिन कुछ अलग ही चीजें हुई। उससे पहले एस्तर रानी ने कहा, भाई उस कहानी में सारे यहूदी लोगों को नष्ट करवाने के लिए उसने एक राजाज्ञा निकलवा ली हामान ने। लेकिन एस्तर ने कहा, जाओ तुम भी उपवास और प्रार्थना करो और मैं भी यहाँ पे उपवास प्रार्थना करती हूँ और मैं राजा के पास जाऊंगी। और यहाँ तक यदि मेरे जीवन में ऐसा खतरा भी आया, अगर मैं नाश हो गई तो नाश हो गई, लेकिन परमेश्वर मैं राजा के पास जाऊंगी उस प्रस्ताव को रखने के लिए, क्योंकि वो भी खरी चाल चल रही थी परमेश्वर के साथ। और इस वजह से राजा के पास गई। और जब राजा के पास पहुँचती है तो परमेश्वर क्या वचन बोलता है कि राजा की ओर से कृपा दृष्टि हुई उस पर, परमेश्वर की ओर से कृपा दृष्टि हुई। तब राजा ने उसके लिए राजदंड का जो होता है उसके पास अथॉरिटी का, उसके सामने पेश करके आ जाओ। लेकिन उस राजा के पास बिना किसी परमिशन के कोई भी आता है तो उसको उसी वक्त मृत्युदंड। लेकिन उस कहानी में यह हुआ कि जब उस रानी ने एक भोज तैयार किया इस तरह, उस भोज में सबको बुलाया गया, हामान को ही बुलवाया गया और खासकर हामान के लिए बुलाया, वो भोज तैयार किया गया। और राजा ने बोला यस। और देन वहाँ पे एक खोजा बोलता है भाई, खोजा जो होता है किन्नर था ना, रानी की सेवा के लिए होता था। उसने कहा कि हामान ने एक फांसी का बहुत बड़ा फंदा तैयार किया है मोर्दकै के लिए। क्यों, वो सारी चीज़ें बताया गया। और देन राजा को गुस्सा आया। राजा को उन्होंने कहा कि वो फांसी पे हामान ही लटकाया जाएगा। क्या हो गया, उसके दुष्टता भरे सारा चीजें प्रकट हो गया। नीति वचन का हमने जो पंक्ति पढ़ा
9 अध्याय वचन नंबर 10 अध्याय वचन नंबर 9 में कि परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसका भेद खुल जाएगा। हामान टेढ़ी चाल चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसका गलत जो हिस्सा था ओपन कर दिया, लेकिन मुर्दकई को सम्मान दिया गया क्योंकि वो खरी चाल में, वो स्वयं उस बंधन में लटका। वही फांसी जो मुर्दकई के लिए उसने तैयार की थी, अभी उसी में स्वयं को लटकना पड़ा। क्यों? उसकी चाल टेढ़ी, उसकी चाल सच्चाई की चाल नहीं थी, खराई की चाल नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है कि हम उस खराई में चलें। परमेश्वर ने हमें वो अनुग्रह दिया है कि हम उस सच्चाई में, खराई में चाल चलें। परमेश्वर जब इस दुनिया में आया तो उसने अपने वचनों में झूठ नहीं मिक्स किया, ना तो उसने बना चढ़ा के कुछ चीजें कहा, लेकिन उसने सत्य कहा और उसमें अनुग्रह मिक्स किया, उसमें प्रेम मिक्स किया, उसने जो लोगों के जीवन को आजाद करता है, लोगों के जीवन को क्या बदलता है, उसका वचन, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम, वो जीवन बदलता है। और यीशु मसीह ने वही किया और वही कहा। लोगों ने प्रशंसा किया, आश्चर्यचकित हो जा रहे थे। जब लोग वचन सुन रहे थे तो अपने मन में सब लोग बोले, ये इतने अनुग्रह भरे वचन कहाँ से? ये आश्चर्यचकित हो रहे थे क्योंकि यीशु मसीह के जो वचन थे अनुग्रह भरे वचन थे, प्रेम भरे वचन थे और उसमें एक अथॉरिटी थी। और वही यीशु मसीह ने वही अथॉरिटी भरे वचन कहा कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। कितना? पूरी तरह तौर पे। उसने यह नहीं कहा कि सिर्फ 50% आजाद करेगा, नहीं। जब यीशु मसीह ने बहुत सारी चीजें कहे तो यह भी नहीं कहा, क्योंकि झूठ, यदि आदत 50% झूठ है, 50% सत्य है, तो वो सत्य नहीं माना जाएगा। झूठी देने के कहा, जो कोई भी मेरे नाम में विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसका वचन सत्य है, वो स्वयं सत्य है और वो उस वचन में वो सामर्थ्य है कि वो सारी चीज़ों से आज़ाद कर सकता है, बहुत सारे बंधनों से आज़ाद कर सकता है। उसने हमारे लाइफ में जब हमें विश्वास किया, पहली आज़ादी उसने हमारे पापों से हमें आज़ाद कर दिया। और यीशु मसीह आज भी बहुत सारे ऐसे आदतन पाप होते हैं, उन पाप से हमें आज़ाद करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। विश्वास में आने से पहले बहुत सारे लोग क्रोध जस्ट मोमेंट में बोला, किसी ने गुस्सा आ गया, लेकिन यीशु मसीह धीरे धीरे वो क्या हो गया, दूर किया, क्योंकि इस वचन को हम ले रहे थे, इस वचन में हम बने थे और ये वचन हम क्या कर रहा है, उन चीज़ों को दूर कर रहा है, क्योंकि उसके वचन में सत्य है ना। और लास्ट में नीति वचन का अध्याय 11 वचन पर 20 में वहां पे है 11-20 होता है कि जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है। जो मन के टेढ़े हैं, जो चाल के टेढ़े हैं, उनसे परमेश्वर को घृणा आती है। लेकिन परंतु जो खरी चाल, वो खरी चाल चलने वालों से क्या है, वो प्रसन्न रहेगा। ये गॉड की इच्छा है। जब नष्ट भरी चीजें, पाप भरी चीजें कोई भी करता है तो परमेश्वर की इच्छा के बाहर होता है, लेकिन जब खराई चाल चलता है तो उस परमेश्वर की इच्छा के अंदर होता है। और उसमें एक सच में असली स्वतंत्रता है। यीशु मसीह ने जब बुलाया तो उसने ये नहीं कहा कि मैं तुमको बंधन में रख के चलाऊंगा, नहीं, हमको आजाद किया, उसने फ्रीडम दिया, टोटली फ्रीडम दिया। लेकिन हाँ, टोटली फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि हम पाप में जिए। टोटली फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि हम पाप में जिए, हम उसको महिमा देते हुए चले, उस खराई में चले जो खराई में एस्तर और मुर्दकई में चले। और बाय द लास्ट में उसका उस स्टोरी में क्या हो गया पता है
राजा ने उस राजाज्ञा को कैंसल किया जो सारे यहूदी लोगों को नष्ट करने के लिए राजाज्ञा थी, और वो अंगूठी मोर्दकै को दिया गया, और वो उस अंगूठी का निशान इस लेटर में मोर्दकै के द्वारा चित्रित किया गया, और पूरा लेटर फटाफट भिजवा दिया गया जहाँ पे हामान ने भिजवाया था कि सारे लोगों को नष्ट किया जाए, और उस लेटर में क्या है, सारे लोगों को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि वहाँ पे एक चाल थी जो खराई की चाल थी, इसलिए गॉड ने सबको सुरक्षित रखा, है ना। आमीन। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तुझे इस दिन के बाद, इस समय के बाद। आपका वचन सत्य है प्रभु, आप सत्य है परमेश्वर। हमें हेल्प कीजिए प्रभु कि हम उस सत्य में बने रहे प्रभु। हाँ प्रभु, आपके वचन में बने रहे परमेश्वर। प्रभु हमें मदद करो कि हम उस खरी चाल चलने के लिए प्रभु आगे बढ़े परमेश्वर, उस टेढ़ी चाल से दूर रहे परमेश्वर। हमें उस टेढ़ी चाल से परमेश्वर दूर रखना परमेश्वर, क्योंकि वो टेढ़ी चाल शैतान के द्वारा है, उस दुष्ट आत्माओं के द्वारा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, वो खरी चाल चलने के लिए प्रभु आपने हमें योग्य बनाया है, और आपने हमें सामर्थ्य भी दिया है प्रभु। आपने हमें वो वचन दिया है प्रभु, और हम उस वचन को लेके उस चाल में चल सकते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस समय प्रभु हम इस भवन में बैठे हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मदद कीजिए हर एक को परमेश्वर, हर एक के घरों में, किचन में परमेश्वर। हाँ प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु, आप हर एक की जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खासकर शारदा आंटी के लिए प्रभु, जब उनके हस्बैंड आने वाले हैं प्रभु, आप उन्हें अनुग्रह देना प्रभु, और उनके हस्बैंड के जीवन में काम करना कि उद्धार में आए प्रभु। हमारी प्रार्थना प्रभु, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभु। प्यारे पिता, आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।